पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि प्रिंस वुजीन यही से हार जाता है, जिसके बाद प्रिंस वुजीन ओल्ड क्वीन को ऑर्डर देता है कि वो जाके यही को पकड़कर उसके पास में लेकर आए। प्रिंस वुजीन की बातों को सुनकर ओल्ड क्वीन थोड़ा सा हैरान होता है। फिर वो तुरंत ही प्रिंस वुजीन के सामने आकर यही से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और प्रिंस वुजीन से कहता है, मास्टर आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं अभी इस लड़की को पकड़कर आपके पास लाता हूँ ताकि आप इसे अपनी स्लेव गर्ल बना सकें। ऐसा कहते हुए ओल्ड क्वीन वहाँ पे अपने ऑरा को रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से पूरी फैंसी सिटी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है और पूरी फैंसी सिटी के अंदर वाइब्रेशंस आ रहे होते हैं। जिसके बाद हमें तियान की शॉप का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे हम तियान को देखते हैं जो कि उसकी शॉप के अंदर एक चेयर के ऊपर आराम से बैठा होता है। तभी तियान को भी वहाँ पे ओल्ड क्वीन का ऑरा प्रेशर वहाँ पे महसूस होना शुरू हो जाता है, जिसको देखकर तियान गहरा होता है। लगता है ये वही बूढ़ा है जिसके बारे में बायून बता रही थी। फिर तियान वहाँ पे सैम्फे पैलेस के डायरेक्शन में देखते हुए खुद से कह रहा होता है, जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ तब से मैं एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार इस तरह के ओल्ड कल्टीवेटर मेरी लाइफ में डिस्टर्बेंस करने के लिए आ जाते हैं। खैर छोड़ो, मुझे इस पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी बायून और लिनियन अब लॉन्गेटिविटी रिलम पर पहुंच चुकी हैं, तो वो दोनों इसको संभाल सकती हैं। ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे फिर से रिलैक्स करना शुरू कर देता है और मन में यही के बारे में सोचते हुए कह रहा होता है, मैं बस अपनी वाइफ के साथ एक ब्यूटीफुल लाइफ जीना चाहता हूँ, इसलिए इस तरह के मामलों से दूर रहने में ही मेरी भलाई है। ऐसा कहते हुए तियान रिलैक्स करते हुए यही के बारे में सोच रहा होता है। फिर हमें बायून और लिनियन को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त फैंसी सिटी के ऊपर फ्लोट करते हुए अपनी एनर्जी से प्रिंस वुजीन और ओल्ड क्वीन को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन दोनों को वहाँ पे ओल्ड क्वीन का ऑरा महसूस होता है, जिसके बाद वो दोनों सैम्फे पैलेस की तरफ देखने लग जाते हैं। सैम्फे पैलेस की तरफ देखकर ओल्ड क्वीन की एनर्जी को महसूस करते हुए बायून लिनियन से कह रही होती है, ये ओल्ड क्वीन की एनर्जी है जो कि सैम्फे पैलेस से आ रही है, जरूरी प्रिंस वुजीन भी वहीं पर होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दोनों इस तरह सैम्फे पैलेस में जाकर कोई हंगामा करेंगे। हालांकि सैम्फे एम्प्रेस पावरफुल है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ओल्ड क्वीन को हमला करने पर मजबूर कर देगी। फिर बायून हंसते हुए लिनियन से कहने लग जाती है, अगर ओल्ड क्वीन सैम्फे एम्प्रेस का मुकाबला कर रहा है तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि सैम्फे एम्प्रेस ने प्रिंस वुजीन को हरा दिया है। चलो चलकर देखते हैं। लगातार लड़कियों से हारने के बाद अब प्रिंस वुजीन की हालत कैसी है। ऐसा कहते हुए बायून और लिनियन प्रिंस वुजीन के बारे में सोचते हुए हंस रहे होते हैं। फिर बायून लिनियन को लेकर सैम्फेक पैलेस की तरफ उड़ना शुरू कर देती है और उससे कहती है, चलो हम सैम्फेक पैलेस चलते हैं ताकि हम उन दोनों से अपना बदला पूरा कर सकें। बायून की बातों को सुनकर लिनियन हाँ कहते हुए उसके साथ सैम्फेक पैलेस की तरफ जा रही होती है। फिर हमें सैम्फेक पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम यही को देखते हैं जिसकी हालत इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खराब होती है, क्योंकि ओल्ड क्वीन अपने ओरा से इस वक्त यही को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। इसकी वजह से यही की बॉडी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है, लेकिन यही ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से खुद को प्रोटेक्ट कर रखा होता है, लेकिन वो ज़्यादा देर खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है क्योंकि यही प्रेग्नेंट है और अगर वो अपनी ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करती है तो उससे उसके बेबी की हेल्थ पर असर पड़ सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए यही वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। यही की हालत को देखकर ओल्ड क्वीन उसे वार्निंग देते हुए कह रहा होता है, सैम्फेक एम्प्रेस तुम अपनी जीत छोड़ दो, तुम ज़्यादा देर मेरे ओरा को नहीं संभाल सकती हो, इसलिए अगर तुम इसी तरह अपनी जीत पर अड़ी रहती हो तो तुम जल्दी मर जाओगी। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपनी हार मान लो और मेरे यंग मास्टर को सबमिट कर दो और उनकी स्लेव गर्ल बन जाओ, और अगर तुम ऐसा करती हो तो ये बूढ़ा तुम्हें इसी वक्त ठीक कर देगा और तुम्हारे कल्टीवेशन को बढ़ाने में भी तुम्हारी मदद करेगा। ऐसा कहते हुए ओल्ड क्वीन यही को सबमिट करने के लिए कह रहा होता है। ओल्ड क्वीन की बातों को सुनकर यही बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और वो मन में सोच रही होती है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि ओल्ड क्वीन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और यही अपनी पावर से उसे नहीं हरा सकती। इसलिए यही वहाँ पे ओल्ड क्वीन से लड़ते हुए मरने के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि यही तियान से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए वो किसी से अपने लिए इस तरह की घटिया बातें नहीं सुनना चाहती। इसलिए यही वहाँ पे ओल्ड क्वीन के साथ लड़ते हुए खुद की लाइफ को खत्म करने के बारे में सोच रही होती है। जब यही ये सब सोच रही होती है तभी वहाँ पे बायून आ जाती है, जो कि वहाँ पे प्रिंस वुजीन की तरफ देखकर उससे कह रही होती है, जून वुजीन तुमने हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है, इसलिए हम तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें मारकर मैं और सिस्टर लिन आज अपना बदला पूरा करेंगे। ऐसा कहते हुए बायून वहाँ पे प्रिंस वुजीन के ऊपर चिल्ला रही होती है। बायून की बातों को सुनकर प्रिंस वुजीन, ओल्ड क्वीन और यही थोड़े से हैरान होते हैं और फिर वो सब बायून की तरफ देखने लग जाते हैं। फिर हमें यही को दिखाया जाता है, यही जब वहाँ पे बायून को देखती है तो उसे समझ में नहीं आता है कि बायून वहाँ पे क्या कर रही है, इसलिए यही ये सब जानने की कोशिश करते हुए अभी भी बायून की तरफ देख रही होती है। फिर हमें बायून और लिनियन को दिखाया जाता है जो कि अभी वहाँ पे आ चुके होते हैं और उन सबको देख रहे होते हैं। बायून और लिनियन को वहाँ पे देखकर ओल्ड क्वीन बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि उन दोनों के आने की वजह से उसका ओरा प्रेशर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। ये देखकर ओल्ड क्वीन जल्दी समझ जाता है कि उन दोनों का कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, इसलिए ओल्ड क्वीन जल्दी से उन दोनों का कल्टीवेशन देखने लग जाता है। बायून और लिनियन को अपने सामने देखकर प्रिंस वुजीन जोरों से हंसना शुरू कर देता है और उनसे कह रहा होता है, बायून और तुम छोटी लड़की, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आई हो, मैं यहाँ का काम खत्म करके अभी तुम्हें ढूंढने के लिए ही आने वाला था, अच्छा हुआ कि तुम खुद यहाँ पर आ गई। ऐसा कहते हुए प्रिंस वुजीन वहाँ पे बायून और लिनियन को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और हंस रहा होता है। प्रिंस वुजीन की बातों को सुनकर भी बायून उसे कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि वो इस वक्त यही को देख रही होती है और यही को वहाँ पे देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है, इसलिए वो वहाँ पे यही से पूछ रही होती है, मिसेस लिन क्या ये आप है, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। ऐसा कहते हुए बायून जब यही से उसके बारे में पूछती है तो यही काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उससे अपना चेहरा छुपा रही होती है। हालांकि अब इन सब में काफ़ी देर हो चुकी होती है, क्योंकि बायून ने वहाँ पे यही को पहचान लिया होता है और बायून वहाँ पे यही से कह रही होती है, मिसेस लिन आपने इस तरह की रॉयल ड्रेस क्यों पहन रखी है और आप ओल्ड क्वीन से क्यों लड़ रही है, एक मिनट कहीं आप सैम्फेक एम्प्रेस तो नहीं है। ऐसा कहते हुए बायून वहाँ पे यही से ये सब बोल रही होती है। बायून की बातों को सुनकर लिनियन भी यही की तरफ देख रही होती है और समझने की कोशिश कर रही होती है कि बायून ये सब क्या कह रही है। बायून और लिनियन को इस तरह उसकी तरफ देखते हुए देखकर यही उन्हें खुद से दूर कर रही
रही होती है और उनसे कह रही होती है, नहीं नहीं तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं वो पर्सन नहीं हूँ जिसके बारे में तुम कह रही हो, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैं वो नहीं हूँ। ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे उन दोनों को खुद से दूर कर रही होती है। यही की बातों को सुनकर बायून को कंफर्म हो जाता है कि वो मिसेस लिन ही है, लेकिन ये जानने के बाद बायून भी वहाँ पे कंफ्यूज हो रही होती है। फिर हमें लिनियन को दिखाते हैं जो कि बायून के पास आकर उससे कह रही होती है, सिस्टर क्या ये फैम्फेक एम्प्रेस है, क्या आप इन्हें जानती है? लिनियन की बातों को सुनकर बायून तुरंत ही अपने कंफ्यूजन से बाहर आ जाती है और लिनियन की बातों को सुनकर उससे कह रही होती है, मुझे नहीं पता ये फैम्फेक एम्प्रेस है या नहीं, पर मैं इन्हें जानती हूँ, ये मिसेस लिन है, मिस्टर लिन की वाइफ, और मैं इन्हें पिछले 2 साल से जानती हूँ। ऐसा कहते हुए बायून वहाँ पे लिनियन को यही के बारे में बता रही होती है। बायून की बातों को सुनकर लिनियन तुरंत ही यही को देखने लग जाती है और बायून से कह रही होती है क्या वो सीनियर लिन की वाइफ है? ऐसा कहते हुए लिनियन तुरंत ही यही को देखने की कोशिश कर रही होती है। जब यही बायून को इस तरह खुद का इंट्रोडक्शन कराते हुए दिखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बायून से कह रही होती है, ओए लड़की तुम ये मेरे बारे में क्या बकवास कर रही हो, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसके बारे में तुम कह रही हो। ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रही होती है और गुस्सा करने की कोशिश करते हुए वो वहाँ पे बायून को वहाँ से दूर भगा रही होती है। जब यही वहाँ पे बायून और लिनियन से इस तरह बातें कर रही होती है तब प्रिंस वुदिन वहाँ पे उन तीनों को देख रहा होता है और बायून और लिनियन को देखने के बाद वो भी समझ जाता है कि उनका कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। ये देखकर प्रिंस वुदिन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि वो बायून और लिनियन के कल्टीवेशन को नहीं देख पा रहा होता है। तभी ओल्ड क्वीन प्रिंस वुदिन के पास में आता है और उससे कहता है कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, बायून का कल्टीवेशन लॉन्गेटिविटी रिलम के 5th स्टेज तक पहुंच चुका है और उसने ब्रेक थ्रू करने के बाद अपनी एनर्जी को भी अच्छी तरह से समझ लिया है और वो दूसरी लड़की भी जल्द ही लॉन्गेटिविटी रिलम पर ब्रेक थ्रू करने वाली है। ऐसा कहते हुए ओल्ड क्वीन वहाँ पे बायून और लिनियन के कल्टीवेशन के बारे में प्रिंस वुदिन को बता रहा होता है। ओल्ड क्वीन की बातों को सुनकर प्रिंस वुदिन के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर इन दोनों लड़की ने 2 दिन में अपना कल्टीवेशन इतना ज़्यादा कैसे बढ़ा लिया। इसलिए प्रिंस वुदिन वहाँ पे ओल्ड क्वीन की तरफ देखकर उससे कह रहा होता है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, आखिर कोई इतनी जल्दी इतना कल्टीवेशन इतना ज़्यादा कैसे बढ़ा सकता है? ऐसा कहते हुए प्रिंस वुदिन बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और ओल्ड क्वीन से इसके बारे में पूछ रहा होता है। प्रिंस वुदिन की बातों को सुनकर ओल्ड क्वीन से कह रहा होता है मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन ऐसा जरूरी जिंजियान एकेडमी के फाउंडर के खजाने की वजह से हो सकता है, शायद इन दोनों ने उस खजाने का इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से इनकी ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसा कहते हुए ओल्ड क्वीन प्रिंस वुदिन को ये सब समझा रहा होता है। ओल्ड क्वीन की बातों को सुनकर प्रिंस वुदिन उससे कह रहा होता है हाँ मैंने जिंजियान एकेडमी के फाउंडर के बारे में सुना है, उनका नाम शायद इमोर्टल लिन था और उसके बारे में मैंने 1-2 बार सुनी थी कि उसने 100 सालों से पहले ही अपना कल्टीवेशन पूरा कर लिया था और इस दुनिया को छोड़कर चला गया था, तो इसका मतलब जरूरी उसके पास उसके कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेस होंगे। ऐसा कहते हुए प्रिंस वुदिन वहाँ पे बायून, लिनियन और यही को देख रहा होता है जो कि एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं और बायून और लिनियन यही को परेशान करते हुए उन्हें फोर्स कर रही होती हैं कि वो एक्सेप्ट कर ले कि वही मिसेस लिन है। जब वो तीनों आपस में ये सब बातें कर रही होती हैं तभी प्रिंस वुदिन ओल्ड क्वीन को ऑर्डर देता है और उसे कहता है जाओ पकड़ो उन्हें, मुझे उस ट्रेजर के बारे में जानना है, इसलिए अगर ये खुद उन ट्रेजर्स के बारे में ना बताए तो तुम इन्हें मार दो ताकि हम इनकी सोल को सर्च कर सकें। ऐसा कहते हुए प्रिंस वुदिन वहाँ पे ओल्ड क्वीन को ऑर्डर दे रहा होता है और ओल्ड क्वीन उसके ऑर्डर को सुनकर वहाँ पे तुरंत ही उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। प्रिंस वुदिन की बातों को सुनकर वो तीनों उसकी तरफ देखने लग जाती है। तब प्रिंस वुदिन उनसे कह रहा होता है बायून और तुम छोटी लड़की, तुम दोनों इसी वक्त मुझे सरेंडर कर दो और मुझे बताओ कि वो खजाना कहाँ पे है। अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम अभी भी जिंदा रह सकती हो और मेरी स्लेव गर्ल बन सकती हो, जिसके बाद आज रात तुम तीनों के पास एक मौका होगा इस यंग मास्टर को खुश करने का। ऐसा कहते हुए प्रिंस वुदिन वहाँ पे उन तीनों को खुद के सामने सरेंडर करने के लिए कह रहा होता है। प्रिंस वुदिन की बातों को सुनकर बायून भड़क जाती है और उससे कह रही होती है वुदिन तुम सच में बहुत ही ज़्यादा बेशरम हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह की बकवास करने की, तुम सच में जीने के लायक नहीं हो, आज तुम मेरे हाथों से जरूर मरोगे। ऐसा कहते हुए बायून वहाँ पे प्रिंस वुदिन के ऊपर चिल्ला रही होती है। फिर हमें ओल्ड क्वीन को दिखाया जाता है। ओल्ड क्वीन जब देखता है कि वो तीनों उसके यंग मास्टर की बातें नहीं सुन रही है तो वो तुरंत ही उनके ऊपर अटैक करने के लिए अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और फिर ओल्ड क्वीन लिनियन और बायून की तरफ देखकर कह रहा होता है यंग मास्टर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं इन दोनों को अभी पकड़कर आपके पास लाता हूँ। ऐसा कहते हुए ओल्ड क्वीन अपनी एनर्जी से अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को चेंज कर रहा होता है। ओल्ड क्वीन की पावर को देखने के बाद बायून यही से कहती है मैं अकेले ओल्ड क्वीन का मुकाबला नहीं कर सकती तो क्यों ना हम तीनों साथ मिलकर इसे पीटें। ऐसा कहते हुए बायून यही से उसके साथ मिलकर लड़ने के लिए कह रही होती है। बायून की बातों को सुनकर यही उससे कहती है ठीक है अब से हम एक ही टीम में हैं।